समझ में आपको दूसरा आया था कि जातिगत जनगणना, जो इस समय सरकार ने एक फैसला लिया, पहले यही सरकार जातिगत जनगणना से कतरा रही थी। अब उसके बाद में जैसे ही अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद छिड़ा और उसी बीच में सही जवाब देने के बजाय सरकार ने यू टर्न लिया। सरकार ने कहा कि अब हम आपको जातिगत जनगणना के हिसाब से बताएंगे कि हमारे देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, या ये कहें, ए भाई साहब आप कौन सी जाति से आते हैं, भाई साहब आपका क्या धर्म है, ये पूछने का काम सरकार कर रही है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? अभी तो आपने देखा, बहुत ताजा ताजा उदाहरण है, पहलगाम वाला आपने देखा कि हमारी मीडिया ने उछाल दिया, ये पूछा गया और उनके अंडरवियर खुलवाए गए, ये देखा गया कौन है भाई, कहे ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जबकि मुसलमानों ने ही लोगों को बचाने का कार्य किया था। क्या ये लोग जो दर्शनार्थी थे केदारनाथ में, ये सब हिंदू ही था? इसमें मुसलमान भी थे, मुसलमान ने सेवा की, मुसलमान ने अपने दरवाजों पे लोगों को ठहराया। तो इस तरीके से वही लोगों, यानी उन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया। मैंने देखा है कि वही बेचारे जो है वही बचाने वाले, वही जेल जाने वाले। तो मेरा मतलब ये है कि आखिर ये घुसपैठी आए कहाँ से? जबकि एक सेकंड, नहीं, नो, पहले मुझे कह लेने दो। जब वहाँ इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था पुलिस की थी, लेकिन उसमें मौके पे पुलिस क्यों नहीं बोली, उसने क्यों नहीं एक्शन लिया कोई? अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता, संभवतः ये जो हानि हुई, जनहानि हुई, हमारी जनहानि नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं इसमें सरकार का भी हाथ है। बिल्कुल गुरुजी, अब आपने इस बात को पूरा ही कर दिया, लेकिन इस टॉपिक में हम बात पे आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहला प्रश्न पूछा, क्या जातिगत जनगणना वास्तव में जरूरी है? देखिए, जातिगत जनगणना हाँ वास्तव में जरूरी है। इसलिए जरूरी है, हमें अभी पता ही नहीं चल रहा है कौन जाति से कितने प्रतिशत लोग हमारे भारत देश में निवास कर रहे हैं। और उसका सीधा सीधा लाभ ये होगा कि जातियों में ना समझो, जाति का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई छोटी जाति का है, या कि मतलब कोई सवर्ण है, या कि मतलब एक सेकंड मुझे बोल लेने दो, या कि मतलब कोई मतलब बैकवर्ड का है, तो गरीब है लेकिन वो हाई कास्ट में क्यों? यानी हाई कास्ट का व्यक्ति है, वो गरीब है, उसे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? अगर उसी में आपने ले लिया कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, तो उसे लाभ नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाई कास्ट का है या कि बैकवर्ड का है, स्तर के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए लाभ दिया जाना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में कि लाभ उन्हीं को मिल पा रहा है जिनके जो सर्वसाधन संपन्न हैं, जिनके पास रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान हैं, 3-3 मंजिल के मकान, 4-4 मंजिल के मकान हैं। मैंने देखा लोग झोपड़ियाँ डाले हुए पड़े हैं। ये सरकार क्यों, ये दो मुही सरकार है, सरकार दो मुही काम क्यों कर रही है भाई? मैं गुरुजी यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर सरकार को सर्वे ही करवाना था ना, तो आर्थिक आधार का करवा लेते कि हमारे भारत देश में कितने गरीब लोग हैं, जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? देखिए, जातिगत, फिर वही बात आ गई, घुमाई फिराएगा, वही पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना की व्यवस्था इससे पहले भी थी, ऐसा नहीं था। एक जनगणना चल रही थी जहाँ पे घर घर जा कर के सर्वे किया जाता था, बट अभी लंबे अरसे से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब यही नहीं पता चल रहा है कि कितने सवर्ण हैं और सवर्णों में भी कौन कौन सी जातियां हैं, कितने बैकवर्ड हैं, उनमें कितनी जातियां हैं, कितनी निवास कर रही हैं। अनुसूचित जाति का है तो कितनी जातियां किस स्थिति से गुजर रही हैं। इसलिए आवश्यक है जनगणना होना चाहिए। फिर हम गुरुजी आपसे पूछेंगे, क्योंकि हम पढ़ाए हुए आपके ही चेले हैं। हाँ, ठीक है, और कुछ त्रुटि हो जाए तो हाथ जोड़ के पहले माफी मांग ले रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल पूछिए। जब कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी में वैकेंसी निकलती है, तो हमसे जाति भी पूछी जाती है और उपजाति भी पूछी जाती है। तो वो बिना जनगणना के आधार पर ही पूछ ली जा रही, उससे गणना नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। अरे भाई कुछ अगर कोई 1 मिनट
अगर कोई वैकेंसी निकलती हैं तो उतने ही लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है जितने लोग वहाँ उपस्थित होता है या जिनके कॉल लेटर जाते हैं।